जैजनीन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा, हे तत्व के जाने बिना व्यक्ति उपाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में नित्य हो रही है जैन धर्म की प्रभावना। त्रय मुनियों के सानिध्य में भक्त कर रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन। रतलाम का श्री रवि मोठिया परिवार 80 यात्रियों के संग सहित पर्वराज पर्युषण महापर्व की उत्तम आराधना के भावों के साथ 8 सितंबर को तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी की ओर रवाना हुआ। तीर्थ यात्रियों को आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर जुनवाड़ी चैनल की ओर से किया गया स्वागत सत्कार। श्री सम्मेश शिखर जी की 13 पंथी कोठी जुनाले में चल रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास पूज्य गुरुवर के सानिध्य में भक्त ले रहे हैं प्रभु भक्ति का आनंद। आगरा के हरिपर्वत से श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने किया समर्षण में होने वाले दिव्य प्रकाश और दिव्य ध्वनि का वर्णन। पूज्य गुरुदेव की श्रीमुख से चल रही है श्री पार्श्व कथा। आगरा के छिपिडोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने प्रवचन में कहा, आत्मशुद्धि के पर्व होते हैं 10 लक्षण पर्व। निर्मल सदन में चल रही है पूज्य मुनि श्री की विशेष धर्म कक्षा। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने किया श्री जी का अभिषेक शांति धारा एवं पूजन। यहाँ नित्य चल रही है आचार्य श्री की धर्म सभा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूजनीय आर्यका श्री पूर्णमती माता जी के शुभाशीष से रतलाम के रवि मोठिया परिवार 80 यात्रियों के संग सहित पर्वराज पर्युषण महापर्व की उत्तम आराधना के भावों के साथ 8 सितंबर 2021 को तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी की ओर रवाना हुए। यात्रा के दौरान धर्म प्रेमी यात्रियों का स्वागत सत्कार जुनवाड़ी चैनल की ओर से आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर किया गया। इस अवसर पर यात्रियों में तीर्थराज की दर्शन अभिलाषा स्पष्ट देखने को मिल रही थी। पर्वराज पर्युषण महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। सरल भक्त अनूठी ढंग से इन पावन दिनों में प्रभु वंदना करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करने के भाव से धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा। महापर्व में प्रभु वंदना के इस क्रम में रतलाम निवासी रवि मोठिया परिवार 80 यात्रियों के संग सहित 8 सितंबर 2021 को तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर की ओर रवाना हुए। सम्मेत शिखर की दिव्य धरा का पावन बड़ा है आकर्षण। दर्शन अभिलाषी यात्री संघ जब यात्रा के दौरान आगरा पहुंचा, तो जुनवाड़ी चैनल की ओर से आगरा फोर्ट स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। हम रतलाम से आए हैं, पूरा परिवार सम्मेश शिखर जी की यात्रा पे जा रहे हैं। पूरा परिवार हम साथ में हैं, करीब 75 जने हैं और कल सुबह 7 बजे हम लोग पारसनाथ पहुंचेंगे। पूरा परिवार हमारे साथ है और मिलजुल के जा रहे हैं पर्युषण पर्व मनाने। हम रतलाम से आ रहे हैं और शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। पूरा मोठिया परिवार बहन बेटियों सहित हमारे जियाजी वगैरह से आ रहे हैं और हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सबके साथ जाके। पहले हम गए थे थोड़े जने, लेकिन अभी जो सबके साथ जो यात्रा हो रही है बहुत ही आनंद पूर्वक और बहुत ही अच्छे से हो रही है। इस अवसर पर सभी यात्रियों के चेहरों पर यात्रा का उत्साह और तीर्थराज के दर्शन करने की उत्सुकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सभी भक्तों का मानो एक ही उद्देश्य हो कि महापर्व के इस पावन अवसर पर तीर्थराज पहुँचे और प्रभु वंदना के साथ अपने कल्याण की भावना भाएं। आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से, प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से और ये पर्युषण महापर्व की जो आराधना है 10 लक्षण पर्व की आराधना करने के लिए पूरा गेंदालाल जी बाणकलाल जी मोठिया परिवार एक सामूहिक रूप से धार्मिक आराधना करने के हिसाब से पूरे परिवार को लेकर और सम्मेश शिखर जी की यात्रा करने के लिए जा रहा है।
दानशील तप और भाव जो धर्म के चारों प्रकार बता गए हैं उसका विशिष्ट अनुष्ठान करने के भाव से ये पूरे परिवार को साथ में लेकर जा रहे हैं। और इसमें परिवार के सब बहन बेटियां दामाद वगैरह सभी साथ में जाएंगे और वहाँ पर पर्युषण की भव्य आराधना पर्व की हो, इस प्रकार से आराधना के लिए पूरा परिवार जा रहा है। आचार्य श्री प्रेरणा से पूरा मोटिया परिवार बहन बेटियों सहित उनकी यात्रा जा रहे हैं, शिखर जी याद वंदना जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा में सहभागिता करने वाले सौभाग्यशाली भक्त पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी की पावन भूमि पर पर्युषण की आराधना और तीर्थ एवं पंच तीर्थ दर्शन करने का पुण्य लाभ उठाएंगे और आगामी 20 सितंबर 2021 को पुनः निज स्थान रतलाम की ओर रवाना होंगे। जुनवाड़ी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का पावन चातुर्मास श्री सम्मेश शिखर जी के 13 पंथी कोठी मंदिर में चल रहा है, जहां पूज्य गुरुवर के सानिध्य में भक्तों को श्री जिनेन्द्र प्रभु की पूजा अर्चना करने का अवसर मिल रहा है। यहां हर दिन देश भर से गुरुवर के दर्शनार्थ भक्तजन पहुंच रहे हैं। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल अपनी पूरी कमेटी के साथ परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से मंगल आशीर्वाद लेने श्री सम्मेश शिखर जी के 13 पंथी कोठी मंदिर में पहुँचे, जहां संस्था के सभी सदस्यों ने आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। पूज्य गुरुदेव ने सभी सदस्यों को आशीर्वाद देते हुए शास्त्र भेंट किए। भाइयों और बहनों, आज बड़ा मन में खुशी है कि गुरुदेव के चरणों में मैंने आकर के दर्शन दिए। अभी हाल ही में मुझे महासभा का, भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा का अध्यक्ष चुने जाने पर मुझे अपने आप में बहुत गर्व है। गौरतलब है कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का 13 पंथी कोठी जिनालय में 32वां पावन वर्षा योग चल रहा है, जहां प्रतिदिन प्रातः काल में भक्तजन पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्री जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। यहाँ हर दिन गुरुवर के दर्शनार्थ देश भर से गुरु भक्त पहुँच रहे हैं और पूज्य गुरुवर का मंगल आशीर्वाद ग्रहण कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। जुनवाड़ी चैनल के लिए 13 पंथी कोठी श्री सम्मेश शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में इन दिनों धर्म की गंगा बह रही है। गौरतलब है कि यहाँ परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग चल रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ हर दिन देश के विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और गुरुवर के मंगल प्रवचनों का भी लाभ ले रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। चांदखेड़ी में पूज्य गुरुवर का चातुर्मास होने से वहां हर दिन भक्ति में बयार बह रही है। एक ओर जहां पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जीवन उपयोगी ज्ञान दे रहे हैं, तो वहीं भक्त भी मंदिर के मंडप में बैठकर तीर्थंकर भगवंतों की पूजा आराधना कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचन में कहा कि हे तत्व के जाने बिना व्यक्ति उपादेय को प्राप्त नहीं कर सकता। हे तत्व को जाने बिना व्यक्ति उपादेय को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह व्यक्ति अधूरा है, पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। पूर्ण ज्ञानी वही है जो पक्ष और विपक्ष दोनों का ज्ञाता हो। पूर्ण ज्ञानी वही है जो धर्म और अधर्म दोनों का ज्ञाता हो। पूर्ण ज्ञानी वही है जो पुण्य और पाप का ज्ञाता हो। पूर्ण ज्ञानी वही है जो अच्छाइयों और बुराइयों का दोनों का ज्ञाता हो। और यह जो व्यक्ति के मन में ऐसा परिणाम जाग जाए, विज्ञान किसे बोलते हैं? जो कुछ खोज करता है, अच्छा ही खोज करता है, सो बात नहीं।
बुरा भी खोज करता है। बुराइयों को दुनिया में खोजना सबसे बड़ी कठिन समस्या है। प्रतिदिन संपूर्ण देश भर से गुरुवर के अनन्य भक्त चांदखेड़ी जैन मंदिर पहुंच रहे हैं और पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर और उन्हें शास्त्र अर्पण कर उनका मंगल आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरुवर के प्रवचन से पूर्व अतिथियों द्वारा चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इसके पश्चात अतिथियों का सत्कार किया जाता है। महाराज श्री का आज प्रवचन कि बड़े महापुरुषों से छोटों को कुछ काम नहीं कराना चाहिए, उनके काम अपने को करना चाहिए। बड़े पुरुष का अतिथि होते हैं, उन अतिथि आते हैं और अतिथि का क्या काम होता है, अतिथि कुछ काम करने के लिए नहीं आते हैं, अतिथियों का सब काम हमको करना पड़ता है। वैसे ही बड़े पुरुषों से किसी को भी कुछ काम नहीं कराना चाहिए। और जो पिता अपने पुत्र के मकान में अगर रहता है और उसके अंदर उसकी मृत्यु होती है तो पिता बहुत ही भाग्य वाला है, किस्मतशाली है। और स्वयं के मकान में अगर मरता है तो वो पुत्र का कार्य नहीं होता है। पुत्र के मकान में अगर पिता मरे तो वो बहुत ही लाभदायक है। चांदखेड़ी में पूज्य गुरुवर के सानिध्य में बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ जी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर भक्तों ने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। आज चांदखेड़ी जी अतिशय क्षेत्र पर हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि हम यहाँ पर आज भगवान के श्री चरणों में आए और हमें भगवान की शांति धारा करने का परम सौभाग्य पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाली शांति धारा के साथ प्राप्त हुआ है। चांदखेड़ी हम पूर्वों में भी अनेकों बार आते रहे हैं। यहाँ की जो प्रतिमा है वो महाअतिशयकारी है और मनोज्ञ प्रतिमा है। यहाँ पर आकर के ऐसा लगता है कि भगवान के श्री चरणों में हम हमेशा के लिए बैठे रहें, वहाँ से हमारा हटने का मन ही नहीं करता है। बड़े बाबा के तीर्थ क्षेत्र के पर शांति धारा करने का सौभाग्य मिला हमको और मुनिश्री जी के मुखारविंद से जो शांति धारा कराई गई, हम आपको अपना बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और बड़े बाबा का जो चमत्कार है यहाँ आने से जो शांति और मिलती है वो देखने लायक है। और आगे भी हम बहुत सपरिवार आएंगे और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। चांदखेड़ी में हर दिन शाम को पूज्य गुरुवर की भव्य रूप से मंगल आरती की जाती है, जिसमें खानपुर वासियों के साथ साथ विभिन्न स्थानों से आने वाले भक्तजन उत्साह से सहभागिता कर पुण्य लाभ लेते हैं। जिनवाणी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुवार को बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भक्तजनों ने श्री जी की शांति धारा अभिषेक कर धर्म लाभ लिया। इस कार्यक्रम को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुवार को बलकेश्वर के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में भक्तजनों ने श्री जी की शांति धारा कर अभिषेक किया और धर्म लाभ लिया। इस कार्यक्रम को लेकर भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय द्वादश परमेष्ठाय शुक्ल ध्यानाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका। श्री जी के शांति धारा अभिषेक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आचार्य श्री ने भक्तजनों को धर्म देशना के माध्यम से धर्म प्रभावना की। धर्मात्मा के जीवन में क्या क्या लक्षण दिखाई देना चाहिए, इस बात को सम्यक दर्शन के 8 अंगों के माध्यम से बता दिया। अब यहाँ ये बतला रहे हैं कि उस धर्म की कमाई का फल क्या है, का जिसको हम प्राप्त कर सकें और उससे हमें क्या फल प्राप्त हो रहा है। तो का दुनिया की सारी कमाई
मनुष्य इस लोक में उपभोग करता है, धन कमाएंगे इस लोक में उपभोग कर लेंगे, कोई और चीज बनाएंगे उसका भी इसी पर्याय में उपभोग कर लेंगे, अगले भाव में ले जाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो का यहाँ लेकिन एक धर्म की कमाई ऐसी है कि जो परभव में हमारे साथ जाती है और परभव में साथ जाने के साथ दुर्गति का निवारण करा देती है, ये भी प्रमुख बात हुआ करती है। तो यहाँ आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी महाराज बतला रहे हैं कि आखिर वह धर्मात्मा प्राणी कौन कौन सी गतियों को नहीं पाता है। श्री आचार्य श्री आदित्य सागर महाराज जी का श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर गंगे गौरी बाग में चातुर्मास चल रहा है। आचार्य श्री सुबह 8:30 बजे से प्रवचन करती हैं और पूरा दिनचर्या है। आप 10 लक्षणों में 10 दिन सुबह से शाम तक उपस्थित रहकर गुरुदेव के सानिध्य में पूजा अभिषेक करें, शांति धारा करें और उनके प्रवचन सुने और आचार्य श्री जो भी आदेश आपको कर रहे हैं या प्रश्न वाचक चल रहे हैं उनका उत्तर समाधान करें, शंका समाधान करें। सभी लोग अच्छी संख्या में आइए और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जिनेन्द्र। पावन वर्षा योग में आचार्य श्री की शाम को मंदिर परिसर में शंका समाधान की कक्षा चल रही है। इस कक्षा में भक्तजन शामिल होकर गुरुवर से जैन धर्म से संबंधित शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके 3 शिष्य जैन धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। गौरतलब है कि यहां आचार्य श्री के शिष्य पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास चल रहा है, जिनके सानिध्य में प्रतिदिन धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में प्रतिदिन परम श्रद्धेय आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया जा रहा है। यहाँ आचार्य श्री के 3 शिष्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज और मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज का वर्षा योग होने से नित्य पुण्य की धारा प्रवाहित हो रही है। हमारे नगर मंडी बामोरा में हम सबके परम सौभाग्य से रत्नत्रय की त्रिवेणी स्वरूप 3 महाराजों का आना हुआ है और इसमें हम लोगों का बहुत ही भाग्य प्रबल हो गया है। महाराज जी इधर पर क्लास ले रहे हैं, तीनों टाइम क्लास लगती है। सुबह जीव कांड की, दोपहर में कर्म कांड की और फिर संधान सागर जी महाराज जी की दोपहर में जीवन जीने की कला के बारे में बताया जाता है, जो हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसमें महाराज जी ने अष्टांग योग बताए जो कि हम लोगों ने कभी सुने नहीं थे। हमारे यहाँ महाराज जी का जो चौमासा हुआ उसमें हमें एक बात की बहुत ही खुशी है कि उनमें आपस में इतनी बासलता है कि हम उनको आश्चर्य करते हैं कि साधुओं में इतनी बासलता हो तो कभी साधु बिखर नहीं सका। साधु बहुत अच्छे साधु हैं, हमें इतने खुशी होते हैं साधुओं को देख के जैसे साक्षात हम आचार्य श्री ने भगवान भेजे हों। बस इतना ही कहा। मंडी बामोरा में प्रतिदिन होने वाले आचार्य श्री के पूजन में भक्तजन भाग ले रहे हैं और आचार्य श्री की वंदना करते हुए पूज्य गुरुओं के समक्ष अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। वहीं पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज धर्म क्लासेस के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को जीवन उपयोगी ज्ञान दे रहे हैं। मंडी बामोरा में गुरुओं के दर्शनार्थ आई ब्रह्मचारिणी दीदी ने प्रभु के चरणों में अपने भक्ति भाव कुछ इस प्रकार समर्पित किए। हे प्रभु आप तो केवल ज्ञानी, तीनों लोक के विजेता हैं। हे प्रभु आप तो सिद्ध स्वरूपी, मुक्ति पथ के नेता हैं। मेरा मुझसे मिलन करा दो, मेरा मुझसे मिलन करा दो, मंजिल अपनी पाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, वीतरागिता पाने को। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।
पूज्य गुरुओं के सानिध्य में मंडी बामोरा के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी पुण्य लाभ लेने का अवसर मिल रहा है। यहाँ आने वाले भक्तजन गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर निज आत्म कल्याण कर रहे हैं। जुनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामोरा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से इन दिनों हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में श्री पार्श्व कथा के माध्यम से अमृत वर्षा हो रही है, जिसका श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भी मुनिश्री ने कथा के माध्यम से भगवान के विशाल और अद्भुत समर्षण की वैभवशाली महिमा का वर्णन किया। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में इन दिनों भगवान श्री पार्श्वनाथ की कथा चल रही है, जिसका वाचन मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। गुरुवार को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्रावकों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए समविशरण के विशाल दिव्य और अलौकिक महिमा का वर्णन किया। गुरुवार को कथा का प्रारंभ मंगलाचरण और मुनिश्री के पाद प्रक्षालन के साथ हुआ। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर बीना लवानिया ने भी मुनिश्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर मुनिश्री का आशीर्वाद लिया। गुरुवार को भी समवशरण की रचना का वैभवशाली अति सुंदर वर्णन मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया गया, जिसमें मुनिश्री भक्तों को कथा के माध्यम से 12 कोठों का एक एक कर विस्तार में वर्णन कर रहे थे। मांगना भी तो सीख लो कि भगवान से क्या मांगना है। अगर हमने यही मांग लिया कि भगवान बस आपकी भक्ति जन्म जन्म में मिले, तो हमने ये भी मांग लिया कि अब आगे अगर हमारी कोई पर्याय मिलेगी तो वह देव पर्याय ही हमको मिलेगी, क्योंकि अन्य किसी पर्याय में हमें भक्ति करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो हमने ये भी मांग लिया, स्वर्ग भी मांग लिया। समझ आ रहा है? ज्ञानी बनो, अब कब तक बुद्धू बने रहोगे। और इस तरह का ज्ञान अगर हमें भक्ति के माध्यम से मिल रहा है, आ रहा है, तो यही भाव हमें बना करके रखना है कि जब तक मेरा इस संसार से मोक्ष ना हो। कितना बड़ा हमने एक एग्रीमेंट कर लिया भगवान से, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का, कि जब तक है भगवान मेरी इस आत्मा का मोक्ष ना हो, जब तक मैं आपके पास ना आ जाऊं, तब तक मुझे आपकी भक्ति करने का मौका मिलता रहे। और भक्ति करने का मौका मिलेगा तो ऐसे ही मौके आपके सामने आएंगे जैसे आप वर्तमान में देख रहे हो। मुनिश्री ने 12 कोठों के बारे में बताते हुए गणधर मुनि, कल्पवासिनी देवी, आरिका और श्राविका, ज्योतिषी देवी, व्यंतर देवी, भवनवासिनी देवी, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य, सिंहादि, तिर्यंश प्राणी कोठे का अति सुंदर वर्णन किया। मुनिश्री ने बताया कि समवशरण पर दिन रात नहीं होते, पूरा समवशरण दिव्य मणियों और तीर्थंकरों के आभा मंडल से प्रकाशमान रहता है। यही नहीं, यहाँ आने वाले हर मनुष्य, जीव जंतु और इंद्र इंद्राणी को किसी भी प्रकार की भूख प्यास, निद्रा और थकान नहीं होती। और जब हमें ये सौभाग्य मिला ही है तो इस सौभाग्य का हम भरपूर लाभ भी लेंगे, क्योंकि अभी तक तो 10 लक्षण हम केवल अपने अपने तरीके से मना लेते थे, लेकिन अब ये ऐसी अपने आप सौभाग्य से मेल बन गया, संगति बन गई। किसके सौभाग्य से? आपके? नहीं, आपके ही सौभाग्य से, आपके ही उत्साह से, आपके ही सौभाग्य से ये पारस कथा खिंचती 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 कहाँ आ गई। और खिंचती नहीं, बहुत अच्छे ढंग से चलती चलती, लंबी लंबी, दौड़ती हुई, नाचती हुई आज हमें 10 लक्षण पर्व के करीब ले आई है। और पूरे 10 लक्षण में भी हम पारसनाथ भगवान को याद करेंगे। आप देखें कि इस बार का यह पर्व आप सब लोगों के लिए तो आनंददायी है ही, लेकिन आपके घरों में जो बेटे बेटियां होते हैं उनके लिए भी आनंद का कारण बनना चाहिए। मुनिश्री ने बताया कि समवशरण तीर्थंकर की वो धर्म सभा है जहां स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी और देवी देवता समान भाव से भगवान का उपदेश सुनते हैं। यहाँ सभी भव्य जीव तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। बंधुओं, आज महावीर दिगंबर जैन कॉलेज आगरा में पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से
हम सभी यहाँ पार्श कथा का अमृत भई पान कर रहे हैं। बंधुओं, अभी कल से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ होने को है। कल से जो कार्यक्रम है वो प्रातः 5:30 बजे से 6:30 बजे तक आराम योग ध्यान का और 6:30 बजे से 7:30 तक शांति धारा अभिषेक का। उसके बाद में तत्वात् सूत्र का जो है पूज्य गुरुदेव तत्वात् सूत्र स्तोत्र का अध्ययन कराएंगे। देखिए, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। आगरा के श्रद्धालुओं को, श्रावकों को जिस प्रकार से मुनिश्री के श्रीमुख से पार्श कथा का विमोचन सुनने के लिए मिल रहा है, सभी अपने आप को बहुत ही धन्य मान रहे हैं। और कल से दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। कल से यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा भक्तिभाव और बहुत ही अलग तरीके से हम सभी को देखने के लिए मिलेगा। अलग प्रकार से बड़ा एक मंच पीछे बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ लगभग 35 दिन से पास कथा का वाचन चल रहा है और गुरुवर परम सागर जी महाराज अपनी देशना दे रहे हैं। और पास कथा के अंदर जो है समूह श्रवण की रचना का वर्णन किया जा रहा है कि भगवान समूह श्रवण में किस प्रकार से विराजमान है, किस प्रकार से इंद्र लोग, देवता लोग और आपके श्रावक लोग उसके अंदर जो समूह श्रवण के अंदर पहुँचे हैं। भव्य जीव भी समूह श्रवण के अंदर जा पाता है, हर कोई तो नहीं जा पाता है। तो कल से हमारे दक्षिण व्रत के जो प्रारंभ होने जा रहे हैं, वो दक्षिण व्रत के अंदर जो हमारे भगवान तीर्थंकर गणधर की वाणी फिरेगी, जिसके अंदर की 10 धर्मों से संबंधित सारी क्रियाएँ या जो भी दक्षिण धर्म है उनके बारे में जो विशेषता, उनका जो सार है, उसको गुरुवर परम सागर जी महाराज अपने मुख से श्रावकों को सुनाएंगे। जैसे जैसे कथा प्रतिदिन आगे की दिशा में बढ़ रही है, शुक्रवार से 10 लक्षण पर्व भी शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर कथा स्थल पर भव्य तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। इसे लेकर बड़े पैमाने पर भक्तों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिन्वाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर इन दिनों चिपिटोला के निर्मल सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज द्वारा विशेष धर्म कक्षा चल रही है। गुरुवार को मुनि श्री ने भक्तजनों से 10 सितंबर से शुरू होने जा रहे 10 लक्षण पर्व की महत्वता की जानकारी प्रवचनों के माध्यम से दी। भक्तजनों की आत्मशुद्धि का पर्व होते हैं 10 लक्षण पर्व, ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन सभागार में चल रही विशेष धर्म कक्षा में मुनिवर ने प्रवचनों के माध्यम से 10 लक्षण पर्व के भक्तजनों के जीवन में क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानकारी दी। जब धर्म की परिभाषा को देखते हैं तो आचार्य भगवान भिन्न भिन्न तरीके से हम सबके लिए वो धर्म समझाते हैं, और इन्हीं धर्म को समझने के लिए श्रावक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं 10 लक्षण पर्वराज पर्युषण पर्व। प्रत्येक वर्ष आप सभी लोग इन पर्वों को मनाते हो, लेकिन इस बार आप सभी से कहना है बहुत अच्छे तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, प्रायोगिक तरीके से जीवन के अंतरंग के रूपांतरण को लक्ष्य में लेकर के इन पर्वों को मनाने की कोशिश करना। एक पर्व की क्रियाएं होती हैं जो सिर्फ बाहर तक सीमित रहती हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे भीतर प्रभाव डालने वाली होती हैं। बाहर के पर्युषण पर्व बहुत मनाए हों, हर वर्ष मना लेता है व्यक्ति, लेकिन जो भीतर को बदल करके रख दे, भीतर को प्रभावित कर दे, एक ऐसी भावना सही भावना मानी जाती है, और वही भावना हमारे लिए उत्थान का सबसे बड़ा कारण सिद्ध होती है। ये पर्वराज पर्युषण पर्व एक प्रकार से ऐसे पर्व होते हैं जहाँ हम अपना आत्म विश्लेषण करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है पर का विश्लेषण नहीं, स्वयं का विश्लेषण, स्वयं को समझना, स्वयं की कमियों को खोजना, स्वयं की कषायों को खोजना, स्वयं के उन दुर्विचारों को परखने की कोशिश करना। जो स्वयं के भीतर बैठी हुई बुराइयां हैं, न जाने कब से हम उसे ढो करके चल रहे हैं, लेकिन वे बुराइयां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही, वे कमियां हैं कि कम हो ही नहीं रही। एज इट इज, जैसे वर्षों पूर्व थी आज भी वैसी ही बनी हुई है। और इन 10 दिनों के पश्चात भी, शुरुआत का दिन हो और अंतिम का दिन,
इन दिनों में का विश्लेषण करने के पश्चात भी यदि आप ये पाओ कि उसमें कोई रंच मात्र भी कमी नहीं आई, रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं आया है, तो समझना जैसे अतीत के पर्व निकल गए वैसे ही ये 2021 का पर्युषण पर्व में निकल जाएगा। हर बार व्यक्ति यही गलती करता है, पर्व तो मना लेता है लेकिन आत्म विश्लेषण नहीं करता है। धर्म कक्षा में मुनिराज ने भक्तजनों से कहा कि मूकमाटी में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से धर्म की परिभाषा को समझाने का प्रयास किया है। जो गठान आपके भीतर हृदय में मजबूत बन चुकी है वो ढीली होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि व्यक्ति सब कुछ कर लेता है इन 10 दिनों में, लेकिन अपनी गठान को बिल्कुल भी हल्की नहीं करता, बिल्कुल भी ढीली नहीं करने की कोशिश करता, उसे तो और मजबूत बांध करके चलता है। वो गठान चाहे भाई भाई की हो, पिता पुत्र की हो, सास बहू की हो, देवरानी जेठानी की हो, अथवा किसी और समाज के व्यक्ति की हो, आपस में पदों को लेकर के हो, एक दूसरे से टस्टी को लेकर के हो, एक दूसरे के नाम को लेकर के हो, एक दूसरे को आगे करने को लेकर के हो। बहुत सारे भंग बन जाते हैं गठान बनने के, हाँ? और गठान इतनी गहरी हो जाती है, इतनी ही समय तक चलती, इतना है नहीं, वो भवो भवो तक साथ जाती है। कोशिश करना वो गठान यहीं पर छूट जाए, यहीं पर खुल जाए, खुले ना सही, ढीली तो अवश्य हो जाए, क्योंकि खुलेगी बाद में। मुखमाटी में आचार्य भगवान यही वर्णन कर रहे थे, आज समय नहीं है इस कारण उसे नहीं ले रहे हैं, कि उस गठान को छोड़ना है, गठान को खोलने की कोशिश करना है। और वो गठान खुलेगी जब वो थोड़ी सी गीली होगी, और उसमें नरमाई, उसमें गीलापन, उसमें आर्द्रता दब आता है जब हम अंदर को, हृदय को भिगोते हैं। मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा भक्तजनों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लेकर आई है। देखिए, आज पर्युषण पर्व की पूर्व वेला का दिवस है, और जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य त्रय मुनिराजों के सानिध्य में यहाँ श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन कल से प्रारंभ होने जा रहा है। और ये आयोजन अपने आप में एक बहुत ही भव्य तरीके से और एक अलौकिक रूप में उस आयोजन की छटा हमें यहाँ देखने को मिलेगी। आज तीनों मुनिराजों ने समस्त समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आप अधिक से अधिक इस श्रावक संस्कार शिविर में बैठ कर के अपने भावों को परिष्कृत करने का प्रयास करें। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम तमाम सारा कचरा अपने जीवन में इकट्ठा कर लेते हैं। जिस प्रकार घर में इकट्ठे हुए कचरे को हम झाड़ू लगा करके साफ करते हैं, उसी प्रकार ये पर्व राज पर्युषण पर्व हमारे जीवन में, हमारे भीतर की जितनी भी गंदगी है, उस गंदगी को दूर करने का ये माध्यम है। इन 10 दिनों में हम अपने पूरे साल की गंदगी को दूर करेंगे, अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे, अपने कर्म कालिमा को हटाने का प्रयास करेंगे और अपने भीतर धवलता लाने का प्रयास करेंगे इन पर्वराज पर्युषण के माध्यम से। तो हमारा सभी से विनम्र अनुरोध, कल 10 तारीख से यहाँ परम पूज्य मुनिश्री 108 वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी मुनिराज का पावन सानिध्य है, और इस सानिध्य में, उस शिक्षण शिविर में आप बैठ कर के अपने आप को कृतार्थ करें, ऐसी भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। दशलक्षण पर्व जैन धर्म में एक ऐसा दिवस होते हैं 10 दिन, जिसमें आदमी, मनुष्य अपनी जीवन भर की जो उनकी कथाएँ हैं, जितनी भी गंदगी है, उनको दूर कर सकता है। और ऐसे हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने, हमारे समक्ष 3 मुनिराज बैठे हुए हैं, और ऐसे गुरुओं के जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं, जो कि हमको निरंतर हर बात को सिखाते रहते हैं। ये सभी जो हमारी अंदर की गांठें हैं, कसाएँ हैं, इनको सबको दूर करने का हमको सिखाते हैं। तो ऐसे इन 10 दिन के शिविर में हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि वो शिविर में आएँ, अपना जीवन को उद्धार करें, और अपने मन की जो गांठें हैं उनको दूर करने की, जो गंदगी की गांठें हैं उनको दूर करें, उनको सुलझाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, जिससे कि जैन धर्म, जिस कल में हमने जन्म लिया है, उस जन्म की हम अपनी महत्ता को हम
अपने जीवन में उतार सकें। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, जैन धर्म श्रावक एक जैन कुल में जो जन्म लेता है वो बहुत बहुत कोटि का उसका जीव पर्याय होता है। जब वो इसको जैन धर्म में उसको जन्म मिलता है तो हमको हमेशा अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मतलब उत्कीर्ण करने के लिए, अच्छे भाव बनाने के लिए हमको अपने जैन धर्म की जो मर्यादा हैं उनको पालन करना चाहिए और निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ता रहना चाहिए। हमें जितने भी गुरु आए उनको सबको हमको समर्थन देना चाहिए, उनकी सानिध्य करना चाहिए, उनकी व्यवृत्ति करनी चाहिए। 10 सितंबर से निर्मल सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में 10 दिवसीय विद्योदय संस्कार शिविर लगाया जाएगा। गुरुवार को मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों ने मुनिराज के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नवीन जिनाले का नक्शा भक्तजनों को दिखाया। छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से चिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। सृष्टि मंगलम भवन अतिशय क्षेत्र महावीर जी की पावन धरा पर जिन धर्म प्रभाविका आर्यका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगल सानिध्य में 108 दिवसीय विषापहार स्रोत महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। गुरु मां के सानिध्य व ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी के निर्देशन में प्रतिदिन भक्त भगवान आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं। वर्ष 2021 का गुरु मां सृष्टि भूषण माता जी सत्संग का मंगल चातुर्मास सृष्टि मंगलम भवन अतिशय क्षेत्र महावीर जी की पावन धरा पर संपन्न हो रहा है। वाक केशरी आचार्य श्री 108 निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 5 सितंबर को अतिशय क्षेत्र जैनोदय तीर्थ कुटोरा में शिक्षक दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां शिक्षकों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए गुरु की अनुमोदना की व गुरु का शिष्य के जीवन में विशेष महत्व बताया। वहीं इसी अवसर पर शिक्षकों का गुरुदेव ने मंगल आशीर्वाद से सम्मान किया। केश लोच करना जैन मुनियों की उत्कृष्ट और कठिन साधना है और इसी साधना का निर्वहन किया गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य श्रवण मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज ने, जिन्होंने 8 सितंबर को केश लोच कर कर्मों की निर्जरा की। मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज हरियाणा के सोनीपत स्थित ग्राम असावरपुर में प्रवासरत हैं। परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज का मंगल विहार 8 सितंबर को श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर राजा बाजार कनॉट प्लेस दिल्ली से प्रातः 6 बजे श्री दिगंबर जैन मंदिर मालीवाड़ा वैदवाड़ा के लिए हुआ, जहां पहुंच गुरुदेव ने प्रातःकालीन देव दर्शन किए और भक्तों ने गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। मंत्र महर्षि योग भूषण जी महाराज के 36वें अवतरण दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के देवल गांव राजा स्थित श्री पार्श्वनाथ भवन में 7 सितंबर को धर्मयोग फाउंडेशन परिवार एवं सकल जैन समाज के सहयोग से रक्तदान शिविर का सफलतम आयोजन हुआ, जहां समाज सेवियों ने रक्तदान जीवन दान कर महान कार्य किया। इस अवसर पर उन्हें रक्तदान करने वाले समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। जैन पत्रकार महासंघ की मासिक पत्रिका पत्रकार संदेश के प्रथम संस्करण का विमोचन आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर दुगापुरा में किया गया। चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पत्रिका का विमोचन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जैन, महामंत्री उदय भान एवं संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनका साफा पहनाकर सम्मान भी किया गया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।